Hello and welcome to the fourth lecture of Accounting for Partnership. Today we will continue the topic which we have taken in lecture 3. लेक्चर 3 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मैंने तो आपको समझा दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लिए थे। तो अब हमें क्या करना है, जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का उसी को आगे लेके चलना है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे आज मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऐसा चीज है जिस पे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अमित एंड बाबुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो कितना 3:2। तो अमित एंड बाबुल पार्टनर्स है और इन लोगों ने तय किया है कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:2 में डिवाइड करेंगे। कैपिटल कितना है, अमित का कैपिटल है 50,000 और बाबुल का कैपिटल है 30,000। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एग्री किए हैं कि हम लोग कितना देंगे, 6% पर एनम देंगे। ठीक है। बाबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹2,500। बाबुल को एक सैलरी दिया जाएगा कितना, 2,500। यानी कि यहाँ पे दो पार्टनर है, अमिताभ एंड बाबुल, लेकिन दोनों में से जो सैलरी दिया जा रहा है वो सिर्फ एक ही को दिया जा रहा है। तो जैसा क्वेश्चन कहेंगे वैसे ही हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन फिलहाल ये बोल रहा है कि सैलरी किसको मिलने वाला है, बाबुल को मिलने वाला है। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी अमाउंटिंग टू ₹12,500। देखिए, अगर इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करें तो क्वेश्चन हमें डायरेक्ट ये भी हो सकता था ना, द प्रॉफिट यहाँ से खत्म करके डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, द प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹12,500, क्योंकि हमें पता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब प्रॉफिट हमें पता रहेगा वहीं से हम लोग क्या करते हैं, अपना पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करने वाले हैं। तो अगर प्रॉफिट को डिवाइड करने वाले हैं तो आपके पास पहले प्रॉफिट होना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट आया है। तो क्वेश्चन हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो फिलहाल क्वेश्चन हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि प्रॉफिट कितना आया है, 12,500 प्रॉफिट आया है। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे रहा है कि ये जो 12,500 का जो प्रॉफिट है वो क्या है, प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाबुल्स सैलरी। इसका मतलब ये है कि ये जो 12,500 हमें प्रॉफिट बताया जा रहा है ये प्रॉफिट एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है। ये तो श्योर है कि जो भी प्रॉफिट आता है उससे क्या होता है, हम लोग पेमेंट्स करते हैं पार्टनर्स को, पार्टनर का सैलरी पे करेंगे, पार्टनर का इंटरेस्ट पे करेंगे, पार्टनर को कमीशन देना है कमीशन देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 12,500 जो है इसमें अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज किया है, प्रायर मतलब अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी, मतलब बाबुल का सैलरी पे करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बच रहा है वो कितना बच रहा है, 12,500। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि हमें प्रॉफिट क्या लेना होता है, हमें प्रॉफिट हमेशा वो अमाउंट लेना होता है जो हमारे पास में बिगनिंग से है, उससे कोई भी आइटम डिडक्ट नहीं होना चाहिए। पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये सब तो बाद में डिडक्ट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ऑलरेडी बाबुल का सैलरी जो है वो डिडक्ट करके दे रहा है। ये जो 12,500 है ये रियल प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट कुछ और था, उस प्रॉफिट में से बाबुल का सैलरी माइनस हो चुका है, होने के बाद में प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12,500 आ रहा है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्या है, बाबुल का सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बाबुल का सैलरी चेक करना पड़ेगा कि बाबुल का सैलरी कितना था, 2,500। अब यहाँ पे भी एक और चीज है कि सैलरी जब हम लोग बोलते हैं तो सैलरी नॉर्मली क्या होता है, मंथली का बात होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनुअल सैलरी, मतलब 2,500 जो है वो मंथली पे नहीं किया जाएगा, वो एनुअली पे किया जाएगा, यानी कि एक साल का टोटल सैलरी कितना होने वाला है, 2,500। और हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते हैं वो भी किस पीरियड के लिए बनाते हैं, पूरा 1 ईयर के लिए बनाते हैं। तो जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू बाबुल सैलरी, तो डायरेक्ट 2,500 रिकॉर्ड करेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सैलरी जो है वो मंथली नहीं है। अगर ये मंथली होता तो हम लोग क्या करते हैं, 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 करके जो वैल्यू आता वो पुट अप करते हैं। यहाँ अभी क्या हुआ, सैलरी जो है वो एनुअल सैलरी है। एनुअल मतलब एक साल का टोटल सैलरी कितना बनता है, 2,500। तो हम लोग यहाँ डेबिट साइड में टू बाबू सैलरी जब पुटअप करेंगे तो 2,500 ही पुटअप करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात ये आ रहा है कि जब पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में हम लोग
अमाउंट पुटअप करते हैं प्रॉफिट का, यहाँ पे जब हम लोग प्रॉफिट का अमाउंट पुटअप करते हैं तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना पुटअप किया जाएगा। प्रॉफिट का अमाउंट हमें तो ये बताया कि 12,500 हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है, लेकिन हमें ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉफिट में से ऑलरेडी क्या हो चुका है, बाबुल का सैलरी माइनस हो चुका है। आफ्टर चार्जिंग मतलब बाबुल का सैलरी माइनस हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ जो प्रॉफिट लेना होता है वो हमेशा वो प्रॉफिट लेना होता है जिससे अभी तक हम लोगों ने कुछ माइनस नहीं किया है। तो इसका एकदम सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 12,500 नहीं था, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 15,000 था। कैसे पता चलेगा? क्योंकि क्या हम लोगों ने माइनस करके रखा है, बाबुल का सैलरी माइनस करके रखा है। तो अगर बाबुल का सैलरी माइनस कर के रखा है तो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है 12,500, तो बाबुल का सैलरी कितना है 2,500, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से हम लोग को पता चलेगा कि अगर बाबुल का सैलरी माइनस नहीं किया जाए तो प्रॉफिट कितना था। तो प्रॉफिट कितना आएगा, 15,000 आएगा। तो जो भी चीज हमारे प्रॉफिट से उन लोग डिडक्ट करके रख देते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, दोबारा उसमें ऐड करेंगे ताकि हम लोग उस प्रॉफिट तक पहुंच सके जो हमारा रियल प्रॉफिट है। रियल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए जिससे अभी तक हम लोगों ने कोई भी एप्रोप्रिएशन का आइटम माइनस नहीं किया है। लेकिन क्वेश्चन हमें बता रहा था कि हम लोगों ने बाबुल का सैलरी चार्ज कर दिया है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और था, उसमें से बाबुल का सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट है कितना 12,500। तो बाबुल का सैलरी अगर माइनस किया हुआ है, दोबारा आप उसमें ऐड कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि रियल प्रॉफिट कितना था। रियल प्रॉफिट हमारा था 15,000। तो आफ्टर चार्जिंग, यहाँ पे शॉर्टकट भी आप याद कर सकते हैं, कहीं पे भी अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो वो जो आफ्टर चार्जिंग को आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा उसमें जाकर के ऐड कर देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रियल प्रॉफिट वहां पे कैलकुलेट होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रायर टू द कैलकुलेशन, तो प्रायर मतलब अभी तक ये वाला जो एडजस्टमेंट है वो नहीं हुआ, तो ठीक है, क्योंकि वो तो एडजस्टमेंट करना भी नहीं है हम लोग को। तो कहीं पे भी आफ्टर चार्जिंग अगर लिखा रहेगा तो आपको दोबारा उसको ऐड कर देना पड़ेगा, लेकिन प्रायर लिखा रहेगा या बिफोर लिखा रहेगा तो उसको आपको एडजस्ट नहीं करना है, उसको आपको इग्नोर करना है। क्लियर? उसके बाद में प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। अब मैनेजर को कमीशन भी देना है, तो मैनेजर को अगर कमीशन देना है तो कितना देना है, 5% देना है। तो 5% जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का जो जो भी प्रॉफिट आएगा आपका, उसका 5% आपको प्रोविजन यहाँ पे मैनेजर के लिए क्रिएट कर देना पड़ेगा। क्लियर? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, इसका सोल्यूशन मैं आप लोग को भेज रहा हूँ, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन आप लोग देखिए एक बार, तो सोल्यूशन देखने के बाद में भी किसी चीज में डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है? तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है वो चीज हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि हमेशा प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो हमें क्या लिखना है, बिफोर चार्जिंग एनी आइटम। कोई भी आइटम चार्ज करने से पहले का आइटम लेना है। मतलब प्रॉफिट अगर हम लोग को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रॉफिट का दे रहा है और वो प्रॉफिट में से ऑलरेडी हम लोग कुछ चीज अप्रोप्रिएशन का जो आइटम है वो माइनस करके हमें बता रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको दोबारा ऐड कर देना है ताकि हम लोग रियल प्रॉफिट तक पहुंच सके। क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लेते हैं, रियल प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद में हमेशा जब भी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि सैलरी का कोई इन्फॉर्मेशन दिया, तो उसमें आप लोग चेक करना कि उसमें मंथली लिखा है या एनुअली लिखा है। अगर सैलरी मंथली है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू को पुटअप करना पड़ेगा, और अगर आपका जो वैल्यू है वो एनुअली है तो आपको डायरेक्टली वो वैल्यू पुटअप कर देना पड़ेगा। तो यहाँ तक शायद एज्यूम करता हूँ कि आप लोग को ये जो बात है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलेगा। फिर से अगर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखिए कैसे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे आकाश एंड विकास के बारे में बताया जा रहा है। आकाश एंड विकास और पार्टनर्स with capitals of rupees 5 lakhs and rupees 3 lakhs respectively. Profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 3,46,000। यानी कि ईयर के एंडिंग में हमारा प्रॉफिट कितना आया है, 3,46,000 प्रॉफिट आया है। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यहाँ पे ये बता दिया कि ये जो प्रॉफिट है इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्टनर का लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया है। तो यहाँ पे आप लोग को ये बताना है, सबसे पहला चीज ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर होता है, पार्टनर्स से अगर हम लोगों ने लोन लिया है उसके ऊपर अगर हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसका एंट्री कहाँ पे होगा, उसका एंट्री पीएल अकाउंट में होगा या उसका एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा, ये आपको कमेंट करके यहाँ पे नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे आप मुझे बताना है।
आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि पार्टनर के लोन के ऊपर अगर हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट का एंट्री कहाँ आएगा, पीएल अकाउंट में आएगा या पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक है, यानी कि अभी तक ये जो हमें प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है 3,46,000, इसमें से पार्टनर्स से जो हम लोगों ने लोन लिया था, वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो अभी तक हम लोगों ने डिडक्ट नहीं किया है, यानी कि डिडक्ट करना चाहिए उसको, तभी जाकर के हमें हम क्या मिलेगा, नया प्रॉफिट मिलेगा, रियल प्रॉफिट मिलेगा जो हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन हमें बताया जा रहा है कि ए से हम लोगों ने लोन लिया था कितना, 1,50,000 का, जिसको हम लोगों को क्या करना है, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है, और ये लोन हम लोगों ने कब लिया था, 1 अप्रैल 2019 को लिया था, यानी कि पूरा 1 साल हो चुका है। 1,50,000 का लोन हम लोगों ने लिया था। ये लोन के ऊपर नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट का बात नहीं बता रहा, तो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट भी रहता है तो भी हमें क्या करना है, लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट पे कर देना है। ये चीज आप लोग को याद रखना है कि लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताता है, फिर भी आप लोग क्या करना है, 6% लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपको पे करना है। क्लियर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, कैपिटल यानी कि आप यहाँ पे देख रहे थे कि कैपिटल कितना 5 लाख या 3 लाख है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना देना है, 5% देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री कहाँ आता है, पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्पेयर, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना है, 60,000 है और 40,000 है, तो इसका भी फॉर्मेट में जाकर के आप लोग चेक कीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री कहाँ पे आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंट्री आता है पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। उसके बाद देखिए, बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन, बी को कमीशन देना है कितना परसेंट, 2% कमीशन देना है सेल्स के ऊपर। सेल्स कितना था, 30 लैक्स था, तो 30 लैक्स के ऊपर 2% आपको निकाल करके एंट्री कहाँ पुटअप करना है, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। उसके बाद में 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे जब हम लोग प्रॉफिट का अमाउंट पुटअप करेंगे जो कि कितना है, 3,46,000 है, उसमें से बस क्या करना है, हम लोग को इंटरेस्ट वाला पार्ट को हटा देना है। ठीक है, हटाने के बाद जितना वैल्यू बच जाएगा उसका 10% हमें कहाँ देना है, डेबिट साइड में लिखना है टू रिजर्व अकाउंट, और जितना प्रॉफिट यहाँ हम लोग पुटअप कर रहे हैं उसका 10% टू रिजर्व अकाउंट में लेके जाना है। तो अब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि जब पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन का जो टॉपिक था उसको समझा था, तो वहां पे हम लोगों ने दो चीज समझा था, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है कि अगर बिजनेस जो है वो अगर पार्टनर से लोन लिया है तो लोन के ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट तो पे करना ही है, वो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आएगा तो ही आपको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का एंट्री कहाँ होता है, पीएल अकाउंट में होता है। तो पीएल अकाउंट में क्या होगा, अगर ये पीएल अकाउंट का आइटम है तो ये तो पहले ही एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन तो हम लोग बाद में बनाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको ये अमाउंट एडजस्ट कर देना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, 1,50,000 का 6% निकालना है। 6% जितना अमाउंट आएगा, 3,46,000 से वो 6% का जो अमाउंट है वो माइनस कर देना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको आपको लेना है पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में। तो ये जो आप माइनस कर रहे हैं वो क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये आइटम कहाँ रिकॉर्ड होता है, पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, और पीएल अकाउंट कब बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले बनता है। तो ये आपको वहीं पे एडजस्ट कर देना है। तो इसका भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ये अभी जितना भी डिस्कशन मैंने किया है इसमें एक दो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात आ गया, अब प्लस यहाँ पे बेसिकली आज मैंने टॉपिक लिया है कि जो प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन हमें दिया जाता है उसमें कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे करके क्वेश्चन क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन को घुमा सकता है। जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट हमें ये इंफॉर्मेशन दे सकता था कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3,46,000, लेकिन उसके बाद में क्या लिख दिया, बिफोर अलाउइंग। तो ये बिफोर अलाउइंग, आफ्टर चार्जिंग, अगर ये सब चीज लिखा रहता है तो कैसे आपको एडजस्ट करना है। क्लियर। नॉर्मली बिफोर अलाउइंग को हम लोग एडजस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो आइटम था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये था पीएल अकाउंट का, तो ये तो एडजस्ट होना ही चाहिए, तो वो एडजस्ट करके ही जो अमाउंट आएगा उसी को हम लोग कहाँ लेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लेंगे। क्लियर। तो इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन भी हमारे पास है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है, बस ये क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ट्राई कीजिए, कहीं पे भी अगर अटक रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो क्लियर कर
क्लियर कर सकते हैं आप। क्लियर? तो उसके बाद में यहाँ पे बस क्या है, क्वेश्चन सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इज टू बी चार्ज कितना बता रहा है, 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एंटर कहाँ आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आता है, ये तो याद ही होगा आप लोग को। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट बताया है कि मिस्टर ए ने ड्राइंग कितना किया था, 2000 ड्राइंग किया था, और ड्राइंग कब किया था, मिस्टर ए ने ड्राइंग किया था 1 अक्टूबर 2010 को ड्राइंग किया था। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 2000 है वो ड्राइंग्स का अमाउंट है और हमें चाहिए इंटरेस्ट का अमाउंट। तो एकदम सिंपल सी बात है, आप काउंट कीजिए, आपका ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो अक्टूबर से काउंट कीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हो रहा है। तो 6 मंथ यानी कि 2000 के ऊपर 6% इंटू 6/12 जो वैल्यू आएगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। उसी तरीके से 1500 का आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 1500 इंटू 6/100 इंटू जितना मंथ आपका हो रहा है 31 मार्च तक, 30 सितंबर से लेकर के उतना मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ये श्योर है कि कहीं ना कहीं आपको डाउट पक्का रहेगा, तो डाउट लेकर के रखना नहीं है अपने पास में, उसे क्लियर करना है। और ये देखने के बाद में कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे जो होमवर्क्स के तौर पे मैं आपको भेज दूंगा।